फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सीयूईटी जब पिछली बार कंडक्ट किया गया था 2022 और 2023 में, तो काफ़ी मिस्टेक्स नज़र आए थे। वेबसाइट्स क्रैश कर रही थी, डेट्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी पता नहीं चल रहे थे, रात रात तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहे थे, सेंटर काफ़ी दूर आ रहे थे, नॉर्मलाइजेशन थी, एक ही एग्ज़ाम कितनी कितनी बार कंडक्ट करा, तो बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत ही ज़्यादा। तो एनटीए ने क्या किया, कोशिश की उसको ठीक करने की। सबसे पहले पेन एंड पेपर इंट्रोड्यूस किया, बट इन्होंने चीज़ें ख़राब ही की हैं, कुछ बेटर नहीं हो पाया सिस्टम में। जैसे कि अब चीटिंग होनी वापस स्टार्ट हो गई है। जिस चीज़ को रोकने के लिए सीयूईटी आया गया था, वो चीज़ वापस होनी शुरू हो गई है। सेकंड, इन्विजिलेटर्स जो हैं वो ट्रेंड ही नहीं है। जो इन्विजिलेटर्स को पता ही नहीं है क्या टाइम पे पेपर स्टार्ट करना है, क्या टाइम पे ख़त्म करना है, कब बच्चों से पेपर शीट साइन करवानी है, क्या इन्फॉर्मेशन फिल करवानी है, क्या नहीं फिल करवानी। इस रीज़न से क्या हो रहा है, जो 45 मिनट्स अलॉट किए गए हैं टाइम के, उसकी जगह बच्चों को मिल सिर्फ 25 मिनट्स ही रहे हैं। और उन 25 मिनट्स में फिर बच्चे अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, डिस्पाइट द फैक्ट उनको क्वेश्चन आंसर्स आते थे। और इसकी वजह से जो एक फेयरनेस हमें चाहिए थी सिस्टम में, वो आई नहीं। हाँ, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, इस बार काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मतलब स्मूथली कंडक्ट होंगी। हाँ, इस बार सीयूईटी ज़्यादा डिले नहीं होगा, बट रिजल्ट तो इस बार भी एक्यूरेट नहीं आएगा। जो बच्चे एक्चुअली डिजर्व करते थे वो तो इस बार भी रह गए पीछे। एनटीए काफ़ी सारे एग्जाम्स करवाता है, नीट करवाता है, जेईई करवाता है, और उसमें तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। एक स्टैंडर्ड टाइम सबको पता होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर सबको पता होते हैं। जब सीयूईटी उस लेवल का, इतने बड़े लेवल का पेपर करवा रहे हो, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स क्यों करनी है? ये तो वही वाली बात हो गई। फिर बोर्ड्स और इसमें फ़र्क ही क्या रह गया? बोर्ड्स में भी यही सारी दिक्कतें आ रही थी और इसमें भी यही सारी दिक्कतें आ गई हैं। ह्यूमन बायस जो है उसी को रिमूव करने के लिए सीयूईटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ, अब आंसर शीट्स, अब आंसर्स में कोई ह्यूमन बायस नहीं है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी है, बट वो प्रोसेस में तो अभी भी ह्यूमन बायस है। टीचर चाहे तो 10-15 मिनट ज़्यादा दे सकती है, जो उससे शीट साइन करवाने में वेस्ट कर दिए थे। टीचर ना चाहे तो वो नहीं होगा। सेंटर अगर अच्छा हुआ तो वहाँ पे क्लॉक होगी, सेंटर अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ पे क्लॉक नहीं होगी। इन्विजिलेटर्स ने वॉच पहनी हो ना पहनी हो, आपकी किस्मत पे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को इम्पैक्ट कर रही हैं। उनको टाइम का ही नहीं पता चल रहा, भाई अपनी वॉच पहन नहीं सकते और सेंटर पे क्लॉक है नहीं। डिजिटल सिस्टम्स उतर गए तो अब क्लॉक्स तो वैसे ही डिजिटल कंप्यूटर्स पे अलाउड ही नहीं होगी अब। तो फिर बच्चे ऐसे केस में करेंगे क्या? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये नया टाइम है, मतलब कोई नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर रहे होते तो 5-6 साल लग जाते सिस्टम्स को ठीक ठीक करने में। बट उन 5-6 साल में जितने भी बच्चे अपीयर किए, उनका क्या? उनका तो फ्यूचर रिस्क में आ गया ना। अपने पेन एंड पेपर कहा, बच्चे ओएमआर प्रैक्टिस करके आए, सब कुछ करके आया, बट उसके बाद भी उन लोगों को बेसिक प्रॉब्लम से डील करना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। जो बच्चे इस प्रोसेस की गलती की वजह से अपना एडमिशन नहीं सिक्योर कर पाए, उस बच्चे का क्या होगा? इन चीज़ों को सोचना चाहिए एनटीए को। और हाँ, सीयूईटी का जो सिस्टम है वो पहले से बेटर है, बट ये सिस्टम जो है, अगर ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो आगे जाके दिक्कत करेगा। एनईपी जो है उसका पर्पस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और बेटर बनाना है, और सीयूईटी एक एनईपी का ही पार्ट है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसे सिस्टम्स को रिमूव किया जाए और कोई तगड़ा और एक बेटर सिस्टम लाया जाए, जिसमें बच्चों को फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली एग्ज़ाम देने का मौका दिया। थैंक यू।